राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 एक्ट नंबर 65 है 1980 का। इसकी धारा 16 को देखते हैं हम। 16 में है, नहीं 16 नहीं, धारा 15 को देखेंगे। धारा 15 में है निरुद्ध व्यक्तियों का अस्थायी तौर पर छोड़ा जाना। धारा 15 क्या कहती है? निरुद्ध व्यक्तियों का अस्थायी तौर पर छोड़ा जाना। अस्थायी तौर पर, परमानेंट नहीं, अस्थायी तौर पर छोड़ा जाना। तो इसमें टोटल 5 उपधाराएं हैं धारा 15 में। उपधारा 1 है, क्या कहती है यह? कि जो समुचित सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट या फिर केंद्र सरकार, किसी भी समय एट एनी टाइम निर्देश दे सकेगी। क्या निर्देश दे सकेगी? कि निरोध आदेश के अनुसरण में निरुद्ध कोई व्यक्ति या तो बिना शर्तों के या फिर निर्देश में विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों पर जिन्हें वह व्यक्ति स्वीकार करे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए छोड़ दिया जाएगा और उसका छोड़ा जाना वह किसी भी समय रद्द कर सकेगी। कौन कर सकेगी? समुचित सरकार। ठीक है, समुचित सरकार किसी भी समय रद्द कर सकेगी। उपधारा ये बताती है कि अगर किसी भी समय एट एनी टाइम निर्देश दे सकेगी वह समुचित सरकार। और निरोध आदेश के अनुसरण में निरुद्ध अगर कोई व्यक्ति है तो या तो बिना किसी शर्त के या फिर निर्देश में विनिर्दिष्ट शर्त पर, या तो शर्त सहित या विनिर्दिष्ट शर्त पर, जिन्हें वह व्यक्ति स्वीकार करे जिसने ऐसा कोई कार्य किया है लोकहित के विरुद्ध, किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए छोड़ दिया जाए कि इतनी इतनी अवधि के लिए तुम्हें छोड़ा जाता है, और उसका छोड़ा जाना हुआ किसी भी समय क्या कर सकेगी? रद्द कर सकेगी। क्योंकि अगर उस पर शक होगा उस व्यक्ति पर कि वो ऐसा कार्य नहीं कर सकेगा तो उसको रद्द कर सकेगी निरोध अवधि को, उसके निरोध को। अब आ जाते हैं उपधारा 2 पर। यह क्या कहती है कि उपधारा 1 के अधीन किसी व्यक्ति के छोड़े जाने का निर्देश देते समय समुचित सरकार उससे अपेक्षा कर सकेगी कि वह निर्देश में विनिर्दिष्ट शर्तों के उचित पालन करने के लिए प्रतिबंध सहित या उनके बिना बंद पत्र क्या करे? निष्पादित करें। बंद पत्र को या तो प्रतिबंध सहित करें या फिर प्रतिबंध रहित करें, बॉन्ड एग्जीक्यूट करें। उपधारा 3 में क्या है कि उपधारा 1 के अधीन छोड़ा गया कोई व्यक्ति अपने को उस समय और स्थान पर और उस प्राधिकारी के समक्ष अभ्यर्पित सरेंडर करेगा जो यथास्थिति उसको छोड़े जाने का निर्देश देने वाले या उसको छोड़ा जाना रद्द करने वाले आदेशों में विनिर्दिष्ट हो, या उसको छोड़ा जाता है या फिर उसका ऐसा छोड़ा जाना का आदेश जो है रद्द कर दिया जाए। चौथे में क्या है? चौथी उपधारा में कि यदि पर्याप्त कारण के बिना कोई व्यक्ति उपधारा 3 में विनिर्दिष्ट रीति से अपने को अभ्यर्पित करने में क्या रहता है? असफल रहेगा, तो कारावास से जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी या फिर जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। कारावास होगा उसको जो 2 वर्ष तक का, या फिर जुर्माना होगा, या दोनों से ही, कारावास से और जुर्माने से दोनों से दंडित होगा। उपधारा 4 में बात है। उपधारा 5 में क्या है कि यदि उपधारा 1 के अधीन छोड़ा गया कोई व्यक्ति उस पर उक्त उपधारा के अधीन अधिरोपित शर्तों पर, उसके ऊपर जो भी इम्पोज की गई हैं शर्तें, उन पर उसके द्वारा निष्पादित बंद पत्र जो बॉन्ड है उनकी शर्तों में से किसी को पूरा करने में असफल रहेगा, तो उस बंद पत्र का समाप्त कर लिया जाएगा, मतलब उसको जब्त कर लिया जाएगा, सीज कर लिया जाएगा और समाप्त किया जाना घोषित कर दिया जाएगा, और उसके द्वारा आबद्ध व्यक्ति को उसमें दी गई शास्ति का देने का हकदार होगा, उसे पेनल्टी देनी होगी अगर वो शर्त को पूरा करने में, बॉन्ड की शर्त को पूरा करने में असफल रहता है तो। अब आ जाते हैं धारा 16 पर। 16 में सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। इस एक्ट के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के बारे में कोई वाद या अन्य विधिक कार्रवाई जो है केंद्र सरकार या राज्य सरकार के विरुद्ध नहीं होगी, या तो केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के विरोध में नहीं होनी चाहिए वो कार्रवाई,
और ना ही कोई वाद अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध होगी, अगर गुट भेद में है तो, सद्भावपूर्वक है तो। धारा 17 में है कि अधिनियम का राज्य विधियों के अधीन निरुद्ध व्यक्तियों के संबंध में प्रभावी नहीं होना, इसी एक्ट का। धारा 17 में ये बात दी गई है। इसकी उपधारा एक कहती है कि इस एक्ट की कोई बात किसी राज्य के विधि के अधीन किए गए ऐसे निरोध आदेशों के संबंध में जो राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश 1980 एक्ट नंबर 11 के प्रारंभ के ठीक पूर्व प्रवर्त है, लागू या किसी प्रकार प्रभावी नहीं होगी, पहले से है तो। और तदनुसार ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसके संबंध में किसी राज्य विधि के अधीन किया गया कोई निरोध आदेश ऐसे प्रारंभ के ठीक पूर्व प्रवर्त है, ऐसे निरोध के संबंध में ऐसे राज्य विधि के उपबंधों द्वारा या जहां जिस राज्य के अधीन ऐसा निरोध आदेश दिया गया है उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित कोई आदेश है, जिस स्टेट में ऐसा निरोध आदेश इशू किया गया है वहाँ, जिसे इसमें इसके पश्चात राज्य अध्यादेश कहा गया है, तो ऐसे राज्य अध्यादेश का स्थान पहला ऐसे प्रारंभ के पूर्व उस राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित किसी अधिनियमिति ने ले लिया है, तो वहाँ ऐसी अधिनियमिति द्वारा वो स्थान अगर ले लिया है। और दूसरा पॉइंट है कि ऐसे प्रारंभ के पश्चात, पहले में था प्रारंभ के पूर्व और दूसरे में है ऐसे प्रारंभ के पश्चात उस राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित किसी ऐसी अधिनियमिति ने ले लिया है वह स्थान जिसका लागू होना ऐसे राज्य अध्यादेश के अधीन ऐसे प्रारंभ के पूर्व किए गए निरोध आदेशों तक सीमित है, वहाँ ऐसी अधिनियमितों द्वारा उसी प्रकार शासित होगा मानो वही एक्ट अधिनियमित किया ही नहीं गया हो, मानो यह अधिनियम जो लाया गया है 1980 राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम या अधिनियमित इनेक्टेड ना किया गया हो, ऐसा माना जाएगा। इसी प्रकार शासित होगा मतलब। अब है उपधारा 2 में कि इस धारा की किसी बात के बारे में, मतलब धारा 17 की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 3 के अधीन किसी निरोध आदेश के किए जाने का उस दशा में वर्जन करती है, मतलब रोकती है, बार करती है, बार लगाती है, रोकती है, वर्जन करती है, जब ऐसे व्यक्ति के संबंध में राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश 1980 के प्रारंभ के ठीक पूर्व यथापूर्वोक्त प्रवर्त निरोध आदेश किसी भी कारणवश प्रवर्त में नहीं रह जाता है, मतलब इन्फोर्समेंट नहीं होता उसका। स्पष्टीकरण है इसका धारा 17 का कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए राज्य विधि से कोई ऐसी विधि अभिप्रेत है जो उन सभी या उनमें से किसी आधार पर जिन पर धारा 3 की उपधारा 2 के अधीन उपधारा 2 के अधीन कोई निरोध आदेश किया जा सकता है, निवारक निरोध के लिए उपबंध करती है, और जो उक्त अध्यादेश है ऑर्डिनेंस के प्रारंभ के ठीक पूर्व किसी राज्य में इनफोर्स है। अब धारा 18 है निरसन और व्यावृत्ति के बारे में। इसमें उपधारा 1 कहती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश 1980 एक्ट नंबर 11 इसके द्वारा निरसित किया जाता है। इस एक्ट के द्वारा, कौन से एक्ट के द्वारा? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के द्वारा यह अध्यादेश निरस्त किया जाता है, उपधारा 1 ये कहती है। और उपधारा 2 है कि ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन कोई बात या कार्रवाई इस एक्ट के तत्स्थानीय उपबंधों के अधीन इस प्रकार समझी जाएगी, इस प्रकार की गई समझी जाएगी मानो यह अधिनियम 23 सितंबर 1980 को प्रवर्त हो गया हो, लागू हो गया हो, और विशिष्टतः स्पेशली उक्त अध्यादेश की धारा 10 के अधीन किए गए किसी निर्देश में जो उस तारीख से जिसको इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति मिली है। किसकी अनुमति? प्रेसिडेंट की अनुमति मिली है। ठीक पूर्व किसी सलाहकार बोर्ड के समक्ष वह पेंडिंग है। किसके समक्ष पेंडिंग है? सलाहकार बोर्ड के समक्ष। तो उस तारीख के बाद उस बोर्ड द्वारा कार्रवाई इस प्रकार चालू रखी जाएगी, उस बोर्ड द्वारा वह कार्रवाई चालू रखी जा सकेगी मानो ऐसा बोर्ड इस एक्ट की धारा 9 के अधीन गठित किया गया हो। कब? उस तारीख के बाद 23 सितंबर 1980 को बोर्ड द्वारा कार्रवाई ऐसे चालू रखी जाएगी मानो बोर्ड इस एक्ट जो है अध्यादेश के बाद जो बनाया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 इसकी धारा 9 के अधीन गठित किया गया है, ऐसे वह चालू की जाएगी।
क्या रखी जाएगी चालू? कोई बात या कार्यवाही, कोई बात या कार्यवाही।